हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे वहाँ पर मज़े कर रहे होंगे, है ना? चलिए, आज हम बात करते हैं आपकी क्लास थर्ड यानी कक्षा 3 के ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर 6 की यानी अध्याय 6 की। क्या नाम है इस अध्याय का? इस अध्याय का नाम है खाना अपना अपना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे आज के इस अध्याय में। इसमें हमें सबसे पहले बताया गया है कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। क्या क्या कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। मैंने तो दाल भात बनाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। आपको भी ये बातें सुनकर ज़रूर मज़ा आया होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सामने कि तुमने कल क्या क्या खाया। नीचे दी गई थाली में हमें उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं लिखने की। भाई मैं तो यहाँ पर वो नाम लिखूँगा जो कल मैंने खाया। क्या खाया मैंने? मैंने कल खाया दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, पापड़ और थोड़ा सा सलाद भी खाया था, यानी सैलेड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि आप भी अपना उत्तर इसी तरह से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यों? तो भाई सुनिए, इसका उत्तर मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा कि नहीं, मेरी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना नहीं खाया था, क्योंकि सभी बच्चे या मेरे सभी दोस्त अलग अलग परिवार से हैं और अलग अलग फैमिली से यानी परिवार से होने की वजह से उनका भोजन भी अलग अलग है ना? हम ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि चित्र में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, यह किन कारणों से हो सकता है? तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि इसके तो भैया अनेक कारण हो सकते हैं। हम भैया नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऐसा होने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला कारण हो सकता है कि बच्चा गरीब हो और इसी वजह से उसके यहाँ एक ही वक्त का खाना बनता हो। दूसरा कारण ये लिख सकते हैं कि हो सकता है जो घर में खाना बनाती हैं यानी उस बच्चे की माँ वो बीमार हो। ऐसा होने पर भी क्या होगा? खाना नहीं बन सकता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? तो इसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर पर पानी ही नहीं आया, इसीलिए पानी नहीं आ पाने की वजह से खाना बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ी देरी हो गई। फिर बाद में हमने क्या किया? हमने खाना ऑर्डर किया होटल से और फिर भोजन पूरा किया। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? अब इसका उत्तर तो बड़ा ही सरल है ना? जब हमें भूख लगती है तो हमारा जो पेट है ऐसा लगता है कि वो खाली है, उस पर कुछ खाना देना पड़ेगा, है ना? फिर अगला प्रश्न है, जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? तब हम कहेंगे कि जब हमें भूख लगती है तब हमें बड़ा अजीब महसूस होता है, ऐसा लगता है कि झटपट से कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले हिस्से की, जिसका नाम है अपना अपना खाना। यहाँ पर जो लिखा है मैं उसे बड़े प्यार से पढ़ता हूँ, आप बड़े ध्यान से उसे सुनिएगा। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वह खाता है। सोचो, उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा आप जानते हैं ना? भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा तो ले। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। अब कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। क्या है? हमारे सामने प्रश्न है कि दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? तो हम इसका उत्तर अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। मैं कैसे लिखूँगा? दादी सीढ़ियाँ इसलिए नहीं चढ़ पाई कि अधिक उम्र हो जाने की वजह से शायद उनके घुटनों में दर्द रहता हो, इस वजह से, है ना? या आप इतना भी लिख सकते हैं कि उनकी उम्र अधिक हो जाने की वजह से वह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है? तो अभी हमने पढ़ा है ना? इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि दादी को मीठी दाल पसंद है, उसमें थोड़ी शक्कर डालकर। दरअसल दादी नागपुर की है और वहाँ के लोग दाल में क्या करते हैं? चीनी डालते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? तो देखिए, कहानी में जो विपुल है जिसने भुट्टा लाया वह खा पाएगा, विपुल की माँ भी खा सकती हैं और विपुल की जो मामी है वो भी भुट्टा खा पाएगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों के जो दांत है वो स्वस्थ होंगे यानी मजबूत होंगे। वहीं पे दादी और छुटकी भुट्टा नहीं खा पाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? तो इसका उत्तर क्या देंगे? हम दे सकते हैं कि भाई अधिकतर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े यानी वृद्ध लोग होते हैं, उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए वे भुट्टा नहीं खा पाते, क्योंकि उसे चबा नहीं पाते, है ना?
इसके बाद अगला प्रश्न है, 4 महीने तक छुटकी केवल अपने माँ का ही दूध पिएगी, वह ही उसका खाना है, सोचो क्यों? तो इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं कि छोटे बच्चों के भी दांत नहीं होते, इसीलिए वो सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं और माँ का दूध ही उनके लिए सबसे उत्तम आहार होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर ये तालिका को भरो। तालिका में क्या दिया है? तालिका में है ये लोग क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खा पाते, ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले बात की जा रही है बच्चे की कि एक बच्चा क्या कुछ खा सकता है और क्या नहीं खा सकता। चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा हम इस लाइन को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले बच्चे के बारे में लिखते हैं कि वो क्या खा सकता है, जैसे कि दूध, है ना, और हाँ, पतली दाल, सही कहा ना मैंने। इसके अलावा हाँ, पतली खिचड़ी, ये वो खा सकते हैं। क्या वो नहीं खा सकते? तो इसमें हम नाम लिख देंगे। सबसे पहले भुट्टे का नाम लिख सकते हैं, बच्चे नहीं खा सकते, है ना, भुट्टा। और रोटी नहीं खा सकते, और हाँ, मूंगफली भी नहीं खा सकते। ठीक है, अच्छा, अब जवान की बात करते हैं। जवान लोग क्या खा सकते हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे कि जवान लोग सब कुछ खा सकते हैं। सब कुछ मतलब जो खाने योग्य हो। ठीक है, और क्या है जो नहीं खा सकते? तो हम लिखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं खा सकते, वो तो सभी खा सकते हैं। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति क्या खा सकते हैं? तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि दाल में भिगो करके रखी गई जो रोटी होती है वो खा सकते हैं, जैसा कि कहानी में पढ़ा था। और क्या नहीं खा सकते? तो इसमें भुट्टा नहीं खा सकते, और कुछ सख्त जो फ्रूट्स रहते हैं कड़क, वो नहीं खा सकते, जैसे जाम वगैरह, बिही जिसे कहते हैं, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। यह तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। आओ बात करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीज़ों को हम ज़्यादा खाते हैं उन पर हमें सर्कल लगाना है। ठीक है, अभी लगाते हैं, ट्राई करते हैं लगाने के लिए। भाई मैं तो चावल खाता हूँ, तो मैंने इस पे सर्कल लगा दिया। फिर लिखा है कि क्या मैं रागी खाता हूँ? नहीं, रागी तो मैं नहीं खाता। मक्का नहीं, बाजरा भी नहीं, गेहूँ, हाँ गेहूँ मैं खाता हूँ, इस पे भी मैंने सर्कल लगा दिया। जई नहीं, फिर कप्पा ये भी नहीं, जौ भी नहीं खाता हूँ, है ना। अच्छा हाँ, मक्का, कभी कभी मक्के की रोटी खा लेता हूँ, तो मक्के पर भी लगा देता हूँ। आप भी अपने अनुसार इस पर गोला लगा दीजिएगा। फिर है हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ इसके बारे में बताया है, पर वे ज़्यादा खाई जाती है। अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। दोस्तों, हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर बनती हैं और गेहूं और चावल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिखा है एक प्रश्न कि पता लगाओ। क्या पता लगाना था हमको? हमें ये पता लगाना है कि
इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे चावल है, भारत में चावल का बहुत मतलब उपयोग है, बहुत खाया जाता है। और सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि कह लीजिए आपकी जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, वहाँ भी ये बहुत खाया जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ पर ये खाया जाता है। गेहूं की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये खाया जाता है, हरियाणा में और पंजाब में भी। मक्के की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि ऐसी जगह है जहाँ पर ये खाया जाता है। फिर इसके बाद में अब ये हैं कि अलग अलग चीज़ें गेहूं और चावल से क्या क्या बनती हैं। तो देखिए, गेहूं से आप जानते हैं कि रोटी बनती है ना, पाव रोटी भी बनती है, पूरी बनती है, हलवा भी बनता है, आटे का हलवा, है ना, ये सब चीज़ें। चावल से बात करें तो इडली बनती है, खीर बनती है ना, पुलाव बनता है, डोसा भी बनता है चावल से, आपको पता होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें चावल से बनती हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। तो आ जाते हैं हम उस सेक्शन पर जिसका नाम है क्या, पसंद अपनी अपनी। उन 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें खाने में पसंद है और 3 चीज़ें जो हमें पसंद नहीं हैं। अब ये तो सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले अपने पसंद की चीज़ें लिखता हूँ, फिर उन चीज़ों को लिखूँगा जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना। तो मुझे क्या क्या पसंद है? मुझे पसंद है कचौड़ी। 1 मिनट। कचौड़ी मुझे पसंद है। और क्या पसंद है? हाँ, मुझे चावल खाना भी बहुत पसंद है। और क्या पसंद है? हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है। गुलाब जामुन। हाँ, फिर क्या लिखा है? जो पसंद नहीं है वो लिखो। तो मुझे क्या पसंद नहीं है? हाँ, मुझे दलिया खाना पसंद नहीं है। और क्या पसंद नहीं है? हाँ, मुझे लौकी भी पसंद नहीं है। और क्या पसंद नहीं है? हाँ, मुझे भट्टे की सब्ज़ी भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने वो लिख दिया है जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आप अपने अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी पसंद और नापसंद मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। फिर अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है? तो इसमें मैं लिखूँगा कि मेरी पसंद या नापसंद मेरे दोस्त की नापसंद या पसंद से नहीं मिलती। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, देखिए, कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं और पता लगाते हैं कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लीचेन की। लीचेन का कहना है, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। जूनी से पूछते हैं, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। टॉमस से पूछते हैं, ये कह रहे हैं, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ
टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। अब क्या कहाँ खाया जाता है, कहाँ पर क्या खाया जाता है, यह आखिर निर्भर किस चीज़ पर करता है, किस चीज़ पर होता है। दिए गए कारणों में से जो हमें सही लगे उस पर सही का निशान लगाना है। इसके अलावा जो कारण और हो सकते हैं वे खाली जगह में हमें लिखने हैं। तो चलिए करते हैं ऐसा। यहाँ लिखा है वहाँ क्या आसानी से मिलता है, तो इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। अभी क्या खरीद सकते हैं, इस पर भी तो निर्भर करता है कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर क्या खरीद सकते हैं। फिर है वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्या उन्हें पसंद है, क्या नापसंद है वगैरह। और हाँ, ताज़ा खाना होना चाहिए जो हम खा रहे हैं, बासा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे खाएंगे, है ना। फिर इसके बाद लिखा है कि जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर हमें सही का निशान लगाना है, और जो हमें नहीं पता तो वो हम पूछ सकते हैं किसी से, है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि केले का फूल, तो मैं आपको बता दूँ कि ये खाया जाता है। फिर है क्या लिखा हुआ, मुर्गी का अंडा, आपको तो पता ही है मुर्गी का अंडा खाया जाता है। फिर है सेंजन के फूल, तो मैं आपको बताऊं ये भी खाए जाते हैं। फिर लिखा है कि खुम्बी, ये भी खाई जाती है। गोभी खाई जाती है। मांस खाया जाता है ना। फिर इसके बाद में लिखा है अरबी के पत्ते, ये भी खाए जाते हैं। फिर है चूहा, हाँ भाई चूहा तो नहीं खाया जाता। कलौंजी, क्या कलौंजी खाई जाती है? बिल्कुल खाई जाती है। फिर है कमल डंडी, आपको क्या लगता है कमल डंडी खाई जाती है या नहीं खाई जाती? मैं बताता हूँ, ये खाई जाती है। मछली खाई जाती है। क्या केकड़ा खाया जाता है, आपने सुना है कभी? हाँ, केकड़ा भी खाया जाता है। लाल चींटी, क्या लाल चींटी को खाया जाता है या नहीं खाया जाता? आपको क्या लगता है? नहीं खाया जाता। घास, क्या घास को खाया जाता है? नहीं। फिर है बाजरे की रोटी, हाँ बाजरे की रोटी खाई जाती है। पिछले दिन की रोटी, पिछले दिन की रोटी नहीं खाई जाती। ऊँटनी का दूध, क्या ऊँटनी का दूध खाया जाता है या लिया जाता है? तो इसमें टिक करेंगे बिल्कुल। फिर है मेंढक, तो बताइए क्या मेंढक खाया जाता है? नहीं। आंवला खाया जाता है। चने की रोटी, क्या चने की रोटी खाई जा सकती है? ठीक है। नारियल का तेल, बताइए नारियल का तेल खाया जाता है? ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है। अब है खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई, ठीक है, और लेकिन खाने का मन करता है। तो उसमें हम नाम जो हमारी पसंद के अनुसार लिख सकते हैं, जैसे कि भाई बाजरे की रोटी हो गई, है ना। हम कह सकते हैं कि हमने नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है ना। कमल डंडी, कमल का नाम सुन के ऐसा लग सकता है कि हाँ ये भी खाया जाना चाहिए। इसके बाद में अरबी के पत्ते अगर आपने नहीं खाए तो आप लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने अनुसार यहाँ पर अपना उत्तर लिखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले नए अध्याय के साथ, अगली नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।